रात्रि से पहले देश भर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर नारे पर देश भर में जो प्रदर्शन, हिंसा और बवाल हुआ था, उसी के जवाब में लव महाकाल का अभियान शुरू हो गया है। उज्जैन में गरबा पंडालों में आई लव महाकाल के नारे और पोस्टर लगाए जा रहे हैं और साथ ही आई लव महाकाल का जय घोष भी हो रहा है। लव मोहम्मद के नारे पर जो फसाद हुआ था, उसी के जवाब में आया है लव महाकाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर अब मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच गया है। उज्जैन में नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव में आयोजकों ने आई लव महाकाल के पोस्टर लहराए और गरबा में भाग लेने वाले 5000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ बाबा महाकाल के जयकारे लगाए, जिससे पूरा पंडाल आई लव महाकाल की गूंज से भर गया। यही नहीं, उज्जैन से आई एक और तस्वीर देखी। वहां कालिदास अकादमी में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए, यानी कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महाकाल का पोस्टर जारी किया गया। इससे पहले धर्म के नाम पर शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर देश के कई शहरों में दिखे। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर से शुरू हुआ विवाद के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में तनाव बढ़ गया, जिसकी एक तस्वीर आई उत्तराखंड के काशीपुर से, जहां आई लव मोहम्मद के नाम पर निकाले गए जुलूस के दौरान हुए बवाल और उसके बाद पुलिस के बुलडोजर एक्शन के बाद माहौल टेंशन वाला हो गया। काशीपुर में मुस्लिम समाज के लोगों का दावा है कि लोग काफी डरे हैं। इसके बाद इलाके के मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन निर्दोषों को परेशान नहीं करने की अपील की गई। जो कार्रवाई कर बैठे उसकी काशीपुर का पूरा मुस्लिम समाज निंदा करता है। और हमने कप्तान साहब से मिलकर यही कहा है कि आज से 2 दिन पहले रात में जो ये घिनौना कांड हुआ है, इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। आज तक काशीपुर में ऐसा कभी कोई माहौल खराब होने की बात किसी मुस्लिम समाज के जो लोग लोकल रहने वाले उन्होंने कभी नहीं की। वो सब लोग सभी समाज के साथ मिलकर रहने का काम करते हैं। इस बीच आई लव मोहम्मद का मसला यूपी के बरेली तक पहुंच गया। वहां इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सरकारी इमारतों में हनुमान जी की तस्वीर पर सवाल उठा दिया और 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। एक बार हम हुकूमत को ज्ञापन देकर, अपनी राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, उस दिन कोई प्रदर्शन नहीं करना है। 26 तारीख को हमारा सिर्फ इतना है कि इस्लामिया में जमा होंगे लोग और इस्लामिया से कलेक्ट्रेट तक हम पैदल जाएंगे और अपने ज़िलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और उसमें उन अपनी तकलीफ़ों का हवाला देकर राष्ट्रपति से इंसाफ की मांग करेंगे। सिर्फ तौकीर रजा ही नहीं, बल्कि आई लव मोहम्मद की तकरीरों पर असदुद्दीन ओवैसी की सहमति वाली मोहर भी लग गई। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद के नारे को संविधान के फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार माना कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है। कानपुर से शुरू हुआ पोस्टर वार अब पूरे देश में धर्म के सियासत को नई आग दे रहा है। एक तरफ गूंज रहा है आई लव मोहम्मद का नारा, तो दूसरी तरफ उठ रही है आई लव महाकाल की आवाज। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक आई लव मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के लिए प्यार जताने का तरीका है, लेकिन इसके बावजूद आई लव मोहम्मद का जुलूस देश के कई इलाकों में हिंसक हो गया है। इधर वाराणसी में भी आई लव मोहम्मद के खिलाफ नया अभियान छिड़ गया है। हिंदू संतों ने आई लव महादेव से आई लव मोहम्मद का जोरदार जवाब दिया है, जिसके बाद अब यूपी में नई सियासत शुरू हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
आई लव मोहम्मद के जवाब में वाराणसी में साधु संतों ने आई लव महादेव का शंखनाद किया। पार्कों, घरों में आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। काशी में सड़कों पर निकलकर साधु संतों ने आई लव महादेव का नारा लगाया। अगर वो 1000 निकलते हैं, वो 30 करोड़ हैं, तो 100 करोड़ वाले भी हाँ क्रिया की प्रतिक्रिया जरूरी है। मोहम्मद को लेके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और ये स्वप्न देखते हैं इनके चंद आका कि भारत को हम बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका जैसे माहौल पैदा कर देंगे, तो इनका दीवा स्वप्न है। ये चुनी हुई सरकार है और शत्रुओं के माथ पर घुसकर मारने वाली हमारी सेनाएं हैं। शांति से अगर इनको समझ में नहीं आता तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। इस नए विवाद में वार पलटवार का दौर चल पड़ा है। धार्मिक पोस्टर और नारेबाजी पर जबरदस्त राजनीति गरमाई हुई है। लव यू मोहम्मद, ये नया जिहाद शुरू हुआ है। सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये लोग बाज नहीं आ सकते, ये लातों के भूत कभी बातों से नहीं मान सकते। हुकूमत उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस के हम बहुत ममनून और मशकूर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये आई लव मोहम्मद पर जो ज़बरदस्ती मुकदमात करना शुरू किए हैं, उससे हमारे नौजवानों में इश्क़ रसूल की भावना पूरी तरह से उजागर हो गई है और वो इश्क़ रसूल के नाम पर आज कुछ भी करने को तैयार हैं। उधर देवरिया में मुस्लिमों के लगाए गए इस्लाम जिंदाबाद के पोस्टर के जवाब में शिवाजी महाराज के पोस्टर लगाए गए, जिसे प्रशासन ने हटा तो दिया, लेकिन अब पोस्टर हटाने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग पर लोग अड़ गए हैं। उन्होंने तत्काल तो बैनर हटाया 10 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद किसी दबाव में उन्होंने पुनः बैनर लगा दिया था। उसी दिन से वहां की जनता को, वहां के अपने कार्यकर्ताओं को जन आक्रोश फैल रहा था। परसों वहीं के लोगों ने शिवाजी महाराज मुगलों के बाप जैसा बैनर लगा दिया था, जिसे पुलिस उतारने का प्रयास की। हम लोगों ने बैठ करके आंदोलन किया, आंदोलन समाप्त हुआ। आज की रात पुनः हमको सूचना मिली, वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुनः बैनर पुलिस ने उतार दिया है। मैं जाने का प्रयास किया पुराने चौक पे, तब तक हम लोग को पुलिस ने हमारे घर पे हाउस अरेस्ट कर लिया। आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारों पर पुलिस का एक्शन जारी है। सीतापुर में आई लव मोहम्मद के नारों के साथ जुलूस निकालने पर पुलिस ने 15 नामजद सहित 100 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है। फिलहाल धार्मिक मुद्दों पर ये नया पैंतरा और नई सियासत अगले कुछ दिनों तक थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।